तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस, हाथरस के लिए इंसाफ सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो तो आपको यकीन नहीं होगा कि हाथरस में एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर मचे शोर के पीछे सन्नाटे में कैसी साजिश काम कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिश की बात की तो उनके मंत्री भी इस साजिश की तरफ उंगली उठा रहे हैं। विपक्ष इस कार्रवाई की वजह से नहीं बौखलाया हुआ है, विपक्ष बौखलाया हुआ है माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद शरीखे, जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो सीए कानून में जिन लोगों ने उत्पात करने का प्रयास किया, उनसे जो वसूली की गई और आज इन माफियाओं के जो बड़े बड़े आलिशान महल ढहाए जा रहे हैं, इसके लिए ये विपक्ष को मिर्ची लगी है। अब सवाल है कि रातों रात कैसे बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस जैसी वेबसाइट, कैसे उसमें रातों रात हजारों हजार लोगों को जोड़ा गया। वेबसाइट पर बताया गया कि कैसे दंगा करना है, दंगों के बाद कैसे बचना है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था, उन्होंने वेबसाइट पर यहां तक जिक्र किया था कि जहां दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचाने, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत ना छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस ना लगे, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई ना पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। अब तमाम नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर इस जांच में क्या निकलता है, क्योंकि ऐसे वक्त में सरकार ने ये खबरें, ये सूचनाएं लीक की कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में बड़ा दंगा कराने की एक साजिश रची जा रही थी और इस साजिश में वेबसाइट और सोशल मीडिया को सहारा बनाया जा रहा था। लेकिन अब ये पूरी बात निकलकर सामने आनी चाहिए कि आखिरकार इस वेबसाइट में क्या था और ये कितना गंभीर सरकार के लिए हो सकता था। हाथरस कांड में इंसाफ के नाम पर साजिश के जो सबूत मिले हैं, उनको 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला सबूत है जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट। दूसरा सबूत है वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा जाना। और तीसरा सबूत है वेबसाइट पर दंगा कराने और बचने के तरीके की बात। लेकिन सरकार की इन साजिशों वाली थ्योरी को विपक्ष हवा में उड़ा रहा है कि सरकार ये बताए कि जितने घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुए हैं, क्या सब में साजिश है? सरकार अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? परिवार चाहता है उसको न्याय मिल जाए। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष केवल एक ही बात कह रहा है कि आप न्याय दे दो, आपको साजिश लग रहा है। कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, आप लाठी चला रहे हैं, उसमें आपको साजिश लग रहा है। मुझे लगता है असली साजिश भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और योगी सरकार कर रही है। वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट पर साफ साफ दंगे के लिए उकसाया जा रहा है। इस खतरनाक वेब पेज की होस्टिंग करने वाले सर्विस प्रोवाइडर ने आज तक को बताया कि जिस अकाउंट से जहरीले अकाउंट को अपलोड किया गया था, उनकी जानकारी अब नहीं मिल रही है, क्योंकि अकाउंट और उसके कंटेंट को स्थायी रूप से हटा दिया गया है। ये कोई पूरी वेबसाइट नहीं है, बल्कि किसी लोकप्रिय वेब प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किया गया लैंडिंग पेज है। इस वेब प्लेटफॉर्म को कार्ड के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के तमाम आंदोलनों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। कुछ समय पहले जब अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर का प्रदर्शन हुआ, तो प्रदर्शनकारियों को जोड़ने में कार्ड एक प्लेटफॉर्म बना। वैसे ही हांगकांग में चीन के खिलाफ आंदोलन हो या चीन में उइगर मुसलमानों का विद्रोह, वहां भी इसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन हाथरस कांड में एक वेबसाइट बनी और उसके तार साजिशों से जुड़े, तो बीजेपी की आईटी सेल ने इसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जोड़ दिया।
स्वाभाविक सी बात है कि जहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राजनीति करने पहुंच जाए, उसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हाथरस में जो घटना हुई वो दुखद है। हमने देखा किस प्रकार से एक वेबसाइट रातों रात उभर के आती है, उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के अंश देखे जाते हैं। अगर ये वेबसाइट हाथरस से प्रेरित होती तो क्या इस प्रकार का ग्लोबल फुटप्रिंट उस पर देखने को मिलता? कहीं ना कहीं इसके पीछे ताकतवर फोर्सेस हैं। जांच एजेंसियां अपने काम में लग गई हैं। अब जांच से पता चलेगा कि हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ के नाम पर बनी वेबसाइट की गर्दन साजिशों के दलदल में किस हद तक धंसी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।